नमस्कार। यह रहा बिहार बोर्ड के मैट्रिक परीक्षा के हिंदी का पहला मॉडल पेपर। आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। और आपको हम बता दें सबसे पहले ही कि हिंदी ही एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर इसमें आप बेहतरीन नंबर लाते हैं तो आपका रिजल्ट में काफी ज्यादा उछाल आएगा। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आप लोग यह कह रहे थे कि हिंदी का क्लास नहीं चल रहा है, हिंदी में क्या कुछ होगा, तो अब आपको डरना नहीं है। अगर आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो लगातार 5 मॉडल पेपर पढ़ लीजिए और 5 मॉडल पेपर को आप याद कर लीजिए। कैसे भी करके परीक्षा से पहले आपको इतना तो जरूर करना होगा, नहीं तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। यह मॉडल पेपर पहला है, इसी तरीके के 5 मॉडल पेपर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इस तरीके से आपको 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक मॉडल पेपर में जब 100 क्वेश्चन रहेगा तो 500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पूरी उम्मीद है हमें कि आप सभी तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं। जो बात आपको नहीं समझ में आती है उसे आप नोट जरूर कर लेंगे। शेयर कर दीजिए सबसे पहले तो आप लोग फटाफट से, जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जितना भी टेलीग्राम ग्रुप है, सब जगह यह वीडियो के यह क्लास फैला चाहिए। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। क्योंकि आपको पता है कि जो अंतिम घड़ी में, अंतिम समय में आपको पढ़ाते हैं वो सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये रहा आपका पहला मॉडल पेपर। आइए आपको हम बताते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। अगर आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। चलिए आइए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह क्या है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा, प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जो कि अद्भुत प्रश्न है। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण जो एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट है का हिंदी रूपांतरण जो है किसने कर दिया है। तो इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि ललन सिंह यादव जो है इनका हिंदी रूपांतरण कर दिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर पता है तो आप लोग जरूर जवाब दीजिएगा। और जब तक क्लास खत्म नहीं होता है आपको संकल्प लेना है कि तब तक आपको कहीं पे छोड़ करके जाना नहीं है। आपको लगातार क्लास में हर एक वीडियो को देखनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म जो हुआ था वह कब हुआ था। तो बाबू नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर और फटाफट से क्लास को देख लीजिए और सीधे एग्जाम में जाकर के एकदम आप धमाल मचा दीजिए। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब की जो थी वो 5 लड़कियां थी, ये याद करके रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, हूबहू आपके एग्जाम में छपेगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि अग्रजा शब्द का प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय का मतलब होता है कि जो शब्द के अंतिम में जुड़ करके उसका पूरा अर्थ ही बदल दे, उसे प्रत्यय कहते हैं। तो अग्रजा में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो इसमें जुड़ा है आप प्रत्यय। अग्रजा आप प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है ये बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और बखूबी यह प्रश्न अपने आप में बड़ा ही खास है कि मदन किसका बेटा है। मदन जो है वह किसका बेटा है। आप सभी को पता है कि मदन जो है वह गिरधर लाल के बेटे हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। जैसा ही यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आपको मजा ही आ जाएगा, क्योंकि आपको 500 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हम करा देते हैं 5 मॉडल पेपर में। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। मॉडल पेपर तो पता ही है कि बिहार बोर्ड खुद कहता है कि मॉडल पेपर के अनुसार ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, यानी एक एक प्रश्न मॉडल पेपर का अद्भुत प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ये बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा मैक्स मूलर को। किसको। तो मैक्स मूलर को ये प्रदान की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए अद्भुत प्रश्न होगा और प्रश्न कह रहा है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक जो है वह कौन है, आपको यह बताना है। इसका राइट जवाब होता है कि नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए इस साल परीक्षा के खोपड़ी में छेद करना है आपको, एकदम जबरदस्त और शानदार रिजल्ट लेकर के आनी है। अगला प्रश्न अद्भुत प्रश्न है। कह रहा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय जो है वह कौन सा है। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और आपको ऐसा समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए और आप लोग एक एक प्रश्न का अद्भुत तरीके से जवाब देते जा रहे हैं। तो इसमें सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, लेकिन तो में इसमें हलंत रहेगा, ये बात आप ध्यान दे करके
रखेगा। साथ है, ठीक ना। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। विचार और वितर्क जो है याद करके रखिएगा, बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, यानी ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आप लोग जवाब देते रहिए, जवाब रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो ही आपको पता चलेगी कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। दूसरी चीज आपका रिवीजन होते जाएगा और पता नहीं होगा तो आपको याद हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आप लोग शेयर करते होंगे, खूब एकदम दबा करके शेयर कीजिए, फैला दीजिए यह वीडियो को, क्योंकि अगर इस वीडियो को आप नहीं फैलाएंगे तो उन बच्चों के पास नहीं जाएगा, वो बिहार के लाल के पास नहीं जाएगा, जिससे वह इस वीडियो से वंचित रह जाएंगे। फिर उनका रिजल्ट और लाखों मतलब कि कई दिनों की तैयारी उनकी बर्बाद हो सकती है, सालों की पढ़ाई उनकी बर्बाद हो सकती है। ये कितना छोटा सा हेल्प कर दीजिए, भगवान आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। कह रहा है कि नाखून बार बार काटते रहना और माफ कीजिएगा अलंकृत करते रहना निरुक्ति करता है। यह किसको करता है, तो याद करके रखना, यह करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि घृणा शब्द का विलोम जो होता है वह क्या होता है। घृणा करना इसका विलोम होता है, याद करके रखिएगा। घृणा का होता है प्रेम। क्या होता है, घृणा का प्रेम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए बी नंबर जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय कर दीजिए कि हवा शब्द जो है वह क्या है, वह स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हवा आप सभी का स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में छपेगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अद्भुत है, एक एक प्रश्न आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न रसगुल्ले काफी जबरदस्त है, कह रहा है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में इसमें पदबंध जो है वह क्या होगा आपको बताना है। यहाँ पे कह रहा है कुल 4 आदमी है, यहाँ पे जो है वह कुल में आपका यह रेखांकित होगा तो यहाँ पे हो जाएगा पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये विशेषण पदबंध हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कह रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है, यह कौन सा वाक्य है आपको बताना है। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह आपका एक सरल ही वाक्य है, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। आप एक एक प्रश्न को दिमाग में बैठाते रहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। परीक्षा आपके पास काफी परीक्षा के समय में काफी मतलब कि अब नहीं रहा परीक्षा के समय। अगला प्रश्न कह रहा है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। नक्षत्र लोक, तो नक्षत्र लोक बाबू जो है ना वो याद करके रखिएगा, गुणाकर मूले जी का है, यानी ऑप्शन अब आपका बी नंबर जो होगा वह सही जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपको जवाब देकर के परीक्षा में आनी और एकदम आपको तबाही मचा देनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द हो जाएगा आपका उपमेय। उपमेय यानी कि जिसके उपमा दी जाए उसे उपमेय होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अद्भुत तरीके से प्रश्न आपके स्क्रीन पे आते जा रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। आपको ऐसा समझना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, आपके सामने एक एक प्रश्न आ रहा है और आप लोग एक एक प्रश्न का अद्भुत तरीके से जवाब देते जा रहे हैं। और यह बता दें आपको कि वही सभी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो मराठी भाषा की बाबू लिपि है देवनागरी लिपि। आपको समझ में आते जा रहा होगा कि क्या आपकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता चला है, क्या आपने इस सारी क्वेश्चन को पढ़ लिया है पहले से, नहीं पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यही सारी क्वेश्चन सब एग्जाम में छपे जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विदानुरागी थे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसका राइट जवाब होगा कि भोज थे। कौन, तो भोज, यानी कि ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अद्भुत है, कह रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय, ध्यान दीजिएगा, महाविद्यालय नामक कहानी का संग्रह जो है वह याद करके रखिएगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह विनोद कुमार शुक्ल जी का है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर हो जाएगा। और यह प्रश्न इस बार या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली की परीक्षा में छप सकता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। जो बहादुर था, बहादुर की माँ थी, उनकी वह गुस्से से क्यों पागल हो गई थी, क्योंकि जो है वह बहादुर ने अपनी माँ के प्रिय भैंस को पीट दिया था, यानी कि बहादुर ने भैंस को मारा था, इसलिए जो है वह गुस्से से पागल हो गई थी, यानी कि बहुत तेज गुस्सा कर ली थी।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। सोवियत संघ पर बाबू आक्रमण कौन किया था? तो आपको पता है कि हिटलर ने जो है वो सोवियत संघ पे आक्रमण किए थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, बातें कम पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए मेरे शेर, और एकदम बिहार बोर्ड की परीक्षा में एकदम आपको धमाल मचाना ही मचाना है, छोड़ करके नहीं आना है। कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं तो परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या चीज नहीं है? तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अद्भुत तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि गुदड़ी का लाल मुहावरे का क्या अर्थ होता है? गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ होता है कि गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। गरीब के घर में किसका उत्पन्न होना? गुणवान का उत्पन्न होना, यानी कि सारे गुण से वहां पे भरे रहना। अगला प्रश्न कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? रसगुल्ले। गणेश का पर्यायवाची आप सभी जानते हैं कि लंबा है उदर जिसका, यदि लंबोदर, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है और हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न कह रहा है, याद कर लीजिए, कुछ नहीं पढ़े हैं, डरिए मत, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। कह रहे कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है? प्रतिदिन कौन सा समास है बाबू? प्रतिदिन आपको याद करके रखना है कि आपका कर्मधारय अव्ययी भाव समास हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, यथाशक्ति, ये जितने भी शब्द आते हैं ये सब अव्ययी भाव समास में आते हैं, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त और अद्भुत प्रश्न है, कह रहा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करिए। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यशोधरा का संधि विच्छेद होता है यशाधन धारा, यानी ऑप्शन ए नंबर होता है। क्या होता है? यशाधन धारा, यानी कि यशोधरा, ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। और जैसे ही क्वेश्चन आएगा एकदम आपको छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न आपके लिए अद्भुत प्रश्न है। क्लास को शेयर कर दीजिए सबके साथ। पहले कह रहे कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है बाबू? शुद्ध वाक्य बता रहा है आपको, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो शुद्ध वाक्य कह रहा है कि शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है। ये तीनों का तीनों ऑप्शन गलत दे रहा है, ये कोई इसमें से सही नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि कवि घानानंद जो है वह किस बादशाह के यहाँ मीरा मुंशी का काम करते थे? किस बादशाह के यहाँ ये काम करते थे कवि घानानंद जी? तो याद कीजिएगा, कवि घानानंद करते थे मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ? मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ क्या करते थे, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और अद्भुत प्रश्न है, कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? जन्म से कितने? जन्म के 6 घंटे बाद ही किसकी माता का मृत्यु यानी कि देहांत हो गया था? तो वे थे सुमित्रानंद पंत जी का। सुमित्रानंद पंत का जैसे ही जन्म हुआ मात्र 6 घंटे के अंदर अंदर उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। उनका नाम क्या था? सुमित्रानंद पंत था, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगला देखिए, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहे कि फावड़े अवर हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो यह जो पंक्ति है वह जनतंत्र के जन्म की है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर जो दिया गया है यह बिल्कुल और अद्भुत तरीके से इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे और प्रश्न कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वह किसकी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता जो है वह कुंवर नारायण जी का है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। किसका है? तो कुंवर नारायण जी का है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अद्भुत प्रश्न है, कह रहे कि वीरेंद्र नंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है? वीरेंद्र नंगवाल का पहला कविता जो संग्रह है बाबू यह क्या है? बड़ा ही लाजवाब और बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। इसका राइट जवाब हो जाएगा इसी दुनिया में। इसी दुनिया में इसका राइट जवाब हो जाएगा, यानी कि इसका बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं अद्भुत तरीके से। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि प्राकृतिक संदर्भ की कविता के लिए विख्यात कवि जो है वह कौन है? प्राकृतिक संदर्भ के लिए विख्यात कवि के नाम जो है वो याद करके रखेगा। इसका राइट जवाब होगा सुमित्रानंद पंत जी है। कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आप हमें नीचे कमेंट में छाप करके दिखाइए कि सुमित्रानंद पंत द्वारा कौन सा कविता की रचना की गई है, कौन सी कविता को लिखी गई है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अद्भुत तरीके से अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निगुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किया?
बड़ा ही जबरदस्त और अद्भुत प्रश्न है ना। इसका राइट जवाब होगा कि वे हमारे गुरु नानक जी थे। कौन है? गुरु नानक है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अद्भुत प्रश्न आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है कि नगर संवेदना के कवि कौन है? बाबू नगर संवेदना, तो नगर संवेदना के जो कवि हैं वह कुंवर नारायण जी हैं, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन है? कुंवर नारायण जी है। क्लियर बाबू। अगले हम प्रश्न की बात करें अद्भुत तरीके से। लाइक तो आपको करना बनता है बाबू, फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सोच रहे हैं क्लास कैसे मिलेगा, तो उसके लिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए, प्रश्न कह रहा है कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है, यह कौन ऐसी कविता है? यहाँ पे आपके ऑप्शन है हिरोशिमा, स्वदेशी, भारत माता या जनतंत्र का जन्म, तो ये हो जाएगा हम सभी का हिरोशिमा है। कौन है? हिरोशिमा है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अद्भुत प्रश्न है, कह रहे कि गुरु नानक के पद है। गुरु नानक के बाबू पद कौन है आपको बताना है। तो गुरु नानक के पद आपके राम भक्तिमय गीत। कौन है? राम भक्तिमय गीत है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए अद्भुत प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, कहां पे गान किया गया है? तो याद करिएगा घनाक्षरी में किया गया है, यानी ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छोड़ने वाले नहीं है, और पूरे एकदम जोश और उम्मीद के साथ आप लोग तैयारी कीजिए और जबरदस्त कीजिए। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, कह रहे कि कवि प्रेमघन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? ये अपने आप में इतनी अद्भुत प्रश्न है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसका राइट जवाब होगा कि ब्रज भाषा और अवधि में किया गया है। किसमें? तो ब्रज भाषा और अवधि में किया गया है। क्या आप यह प्रश्न देख रहे हैं? क्या यह प्रश्न आपको पहले से पता था? नहीं पता है तो जल्दी से लग जाइए, क्योंकि अगर इसकी इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप नहीं बना पा रहे हैं, समझिए कि आपकी तैयारी जो है वह कुछ भी नहीं हुई है। तो डरना नहीं है, डर को पहले बाहर निकालिए, और जस्ट बस आपको 5 मॉडल पेपर हम करा देंगे, कंप्लीट करा देंगे। बस उतना आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, आप एकदम 100% परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा, मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि आपको पता है कि हम पूरे किताब का एनालिसिस करके और पूरे दावे के साथ कहते हैं कि जो हम किताब में कुछ जो आपको हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वो एक बार यहाँ पे आप हमें जांच कीजिए। आप पिछले 10 वर्षों का क्वेश्चन पेपर भी उठा सकते हैं और हमें जांच कर सकते हैं कि क्या आपको हमने जो पढ़ा रहा है वो बता रहे हैं, क्या वो आपके एग्जाम में आता है या नहीं आता है। आप देखेंगे कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको हूबहू आपको छपते हुए नजर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण, तो बाबू स्वर्ण जो किरण है ना, वह सुमित्रानंद पंत की जी के है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, कह रहे कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? ओहो, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा कि कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा जो थे वह कौन थे? आपको बता रहा है। इसका राइट जवाब होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ये स से सच्चिदानंद होगा, ही से हीरानंद होगा, वात्स्यायन और अज्ञेय से अज्ञेय जी होगा। क्लियर? चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। तो अद्भुत और लाजवाब क्वेश्चन है, और कह रहा है प्रश्न हम सभी का कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? वह कौन है इसमें से जो पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया था? तो वह थी मां। कौन है? मां थी। वह पहली बार ऐसा हुआ था कि वह विरोध नहीं कर पाई थी, क्योंकि मंगू को जब अस्पताल में भर्ती कर जाने की बात की जाती थी तो माँ जो है वह बार बार यह उपमा देती थी कि गौशाले में भर्ती करने के जैसा ही बेटी को अस्पताल में भर्ती करने का होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट करके घर आ गई थी? मंगू की माँ की बात की जा रही है। माँ कहने का मतलब ही हो गया कि मंगू की माँ की बात की जा रही है। तो मंगू की माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से घर आ गई थी? इसका राइट जवाब होगा कि लगभग 11 बजे जो है वह घर पे आ चुकी थी, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अब अगला प्रश्न आपके लिए अद्भुत प्रश्न है, कह रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था?
यह मंगमा की कहानी है और मंगमा की कहानी में कह रहा है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो उसका नाम था रंगप्पा। क्या नाम था? ये रंगप्पा नाम था, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा, जो कभी जुआ हुआ खेला करता था। और ये सीधे एग्जाम में छपता है क्वेश्चन। ये तो बड़ा ही जबरदस्त और अद्भुत प्रश्न है। कह रहा है प्रश्न के सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? सात कोड़ी होता जिन्होंने कौन सा कविता लिखा है, तो ढाते विश्वास। सात कोड़ी होता ने ढाते विश्वास कविता लिखा है और कह रहा है कि सात कोड़ी होता जो है वह किस भाषा के प्रमुख कथाकार है, तो इसका राइट जवाब होगा कि वे जो है उड़िया भाषा के कथाकार है, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही धमाल तरीके से क्वेश्चन है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? बाबू, देवी नदी के घर के नीचे जो था वो किसका घर था? यही वही ढाते विश्वास कहानी की कहानी है और इसमें क्वेश्चन है और यह था इसका लक्ष्मी का। लक्ष्मी की कहानी आप पढ़े होंगे, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही जबरदस्त और अपने आप में बड़ा ही खास है और इसी से यह लिया गया है क्वेश्चन। आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें थे? रसगुल्ले, मंगू के अलावा माँ की संतानें, तो मंगू के अलावा जो माँ की संतानें थी बाबू, वो याद करके रखना, 3 संतानें थी। कितनी? मंगू के अलावा 3 संतानें थी माँ की। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे कि किसने सीता को रसमलाई भेज दी थी? सीता को, कौन सीता? ये आपकी किताब की कहानी की सीता है, न कि ये रामायण की सीता है। कह रहा है कि सीता को किसने रसमलाई भेज दी थी? किस कहानी की है यह? तो धरती कब तक घूमेगी कहानी के यह क्वेश्चन लिया गया है और क्वेश्चन कह रहा है कि किसने जो है सीता को रसमलाई भेज दी थी? उसका नाम था भंवरी ने। भंवरी जो थी वह सीता के लिए, यानी कि अपनी सास के लिए या भेज दी थी क्या चीज? रसमलाई, यानी कि रसगुल्ला। चलिए रसगुल्ले। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न अद्भुत प्रश्न है कि सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? जो सीता थी वो बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था, यानी ऑप्शन आपके ए नंबर हो जाएगा और सीधे एग्जाम में आपकी आने वाला क्वेश्चन है। हम बातें कम करते हैं और आप सोचते हैं कि एग्जाम जब नजदीक है तो आपके लिए तैयारी वही कराए जो आपके एग्जाम में टकरा जाए, और आपको भी वही पढ़नी चाहिए जो एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में वही पढ़ा जाता है जो एग्जाम में आ जाए, यानी कि आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सके, अच्छे से पास हो सके, एग्जाम में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? सुजाता की कितनी कृतियां जो है वह प्रकाशित हो चुकी है? इसका जवाब जो होगा वो हो जाएगा लगभग 25 से अधिक कृतियां जो है उनकी प्रकाशित हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन थे? नगर कहानी के अनुवादक, तो बाबू नगर कहानी के जो अनुवादक रहे ना, ओकर नाम हटे सुजाता, यानी कि सुजाता जी हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बाबू अनुज का स्त्रीलिंग रूप, तो बाबू अनुज का स्त्रीलिंग रूप होता है ना, वह अनुजा होता है। क्या होता है? अनुजा होता है। यह क्वेश्चन आएगा, आपको सोचना समझना नहीं है, फटाफट से इसका जवाब देकर के चले आनी है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? बाबू इनमें से शुद्ध शब्द कौन लिखल गई बाटे यह बता देवे बाटे। तो शुद्ध शब्द जो अधीन लिखा है वह इस तरीके से अधीन आपका सही होता है, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? दास का, तो बाबू दास के जो पर्यायवाची होला वो होता है चाकर। दास यानी कि चाकर, नौकर चाकर कहते हैं ना आप लोग, तो दास, दास मतलब किसी का क्या करना, नौकरी करना, यानी कि दास का मतलब हो गया चाकर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त और अद्भुत प्रश्न है, सीधे एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? बाबू अपेक्षा शब्द के विशेषण जो बाटे वो का हो, तो उपेक्षण के विशेषण हो जाएगा आपका अपेक्षित। क्या हो जाएगा? अपेक्षित हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है कि वागजाल शब्द का स्त्रीलिंग का संधि विच्छेद कीजिए। वागजाल का स्त्रीलिंग, सॉरी माफ कीजिएगा, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद जो होगा वह क्या होगा? तो वाक जंजाल होता है, वागजाल। ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। और वाक में जो होगा वक्का में हलंत रहेगा और इस तरीके से जाल रहेगा, ठीक ना। चलिए अगले हम प्रश्न की अगर बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और कह रहा है कि पूरब शब्द संज्ञा है। पूरब शब्द संज्ञा है। ये पूरब शब्द जो है वह संज्ञा किसकी है? तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई नंबर। यह क्वेश्चन और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, इसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है, सीधे एग्जाम में आपको छप जाने वाला यह क्वेश्चन है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है बड़ा ही बढ़िया, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है बाबू, इसमें से सर्वनाम कौन है, इनमें से सर्वनाम कौन बैठे, तो बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा कि यह जो लिखा गया ना, यह आपका एक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण है बाबू, गुणवाचक विशेषण में से कौन बटे, ई बतावे के बाद तो गुणवाचक विशेषण इसका जवाब हो जाएगा अच्छा। जो अच्छा लिखा गया ना वो आपका एक गुणवाचक विशेषण है, यानी कि ऑप्शन अब आपका ई नंबर हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही शानदार और अद्भुत है कि बुद्धा एंड हीज धामा के लेखक कौन है। बुद्धा एंड हीज धामा के जो लेखक है वो याद करके रखिएगा, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त है कि इनका जवाब होगा भीमराव अंबेडकर जी। कौन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर कर दीजिए हर एक फ्रेंड में, हर एक दोस्तों में इस वीडियो को, इस क्लास को फैला दीजिए। यह काम तो आपको करना ही करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि क्लास मिले, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, गिरधर लाल जो है वह सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे, तो वह थे किरानी। कौन क्या थे वो, किरानी थे, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर आपका सही जवाब होगा। और सीधे एग्जाम में आएगा, आपको सोचना समझना नहीं, आपको फटाफट से इसका आंसर करके चली आनी है। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो ये बाबू इसका जवाब हो कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर इसका जवाब होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तित्व का नाम क्या है, व्यक्तिगत नाम क्या है, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय का व्यक्तिगत जो नाम है वह क्या है, इसका व्यक्तिगत नाम था देव। क्या नाम था, देव था। चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव था, यह याद करके रखिएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है बहादुर पर चोरी का इल्जाम। तो चोरी के जो इल्जाम है उनके रिश्तेदार लगाते थे, लेखक के रिश्तेदार, यानी कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये नंबर। जब तक 5 गो मॉडल पेपर कंप्लीट नहीं होगा ना, कहीं नहीं जाना है, लगातार आपको 5 मॉडल पेपर का तैयारी कर लेना है और जाकर के परीक्षा में आपको धमाल मचा देना है। सीधे एग्जाम में आने वाला सारा का सारा क्वेश्चन बताया जा रहा है। 5 मॉडल पेपर पढ़ेंगे हिंदी का, यानी कि 500 क्वेश्चन कंप्लीट। और 500 जिस बच्चे को क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, समझिए कि क्या वो बच्चे परीक्षा से वंचित रह सकते हैं, नहीं, मतलब वो परीक्षा में पास नहीं कर सकते हैं, 100% पास कर सकते हैं। आप अपने मन से ही सोचिए कि जिस बच्चे को 500 क्वेश्चन और वही क्वेश्चन हम आपको करा दें जो बिहार बोर्ड के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा खास है, जो परीक्षा में हूबहू पूछ दिया जाता है, समझिए कि वो आपके लिए तो अद्भुत है, एकदम आपके लिए रामबाण ही रामबाण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बिरजू हो गया यहाँ पे, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। बिरजू महाराज जो है वो अपना सबसे बड़ा जो जज है वो किसे मानते थे, तो बाबू अपने अम्मा को मानते थे। वह सबसे बड़ा जज किसे माना करते थे, बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपने अम्मा को मानते थे, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे अद्भुत प्रश्न है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजियम कहाँ है, म्यूजिक कहाँ है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक। तो बाबू हिंदुस्तानी डांस जो म्यूजिक बांटे ना वो कोलकाता में बांटे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कहाँ पे है, कोलकाता में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, एकदम अद्भुत तरीके से। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है बड़ा ही शानदार, बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही लाजवाब। कह रहे कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार कौन है। अधिकार कौन है, तो जिसका अंतकरण निर्मल हो वही होगा, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। मेरे से रसगुल्ले काफी जबरदस्त और अद्भुत प्रश्न है। कह रहे कि रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। रसखान जी जो है वह किस पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो वह करीले की कुंज पर, किस पे, करीले के कुंज पर, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला।
नादिर शाह के सैनिक जो है वो किसको मार डाले थे? बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा कि घानानंद को मार डाले थे। किसको? घानानंद जी को, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। जैसा एग्जाम में आएगा एकदम तहलका, एकदम तबाही मचा करके ही आना है। बोलो एक बार यस सर, हम सभी तैयार हैं। एक बार फटाफट से कमेंट होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कर दो कि हाँ सर हम लोग तैयार हैं और परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे। बिल्कुल, अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। फटाफट से कमेंट एकदम कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या काफी दिनों से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब कीजिए। मां सरस्वती भगवान आपकी सफलता जरूर देंगे, बस आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते रहिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक की कविता जो है वह कहां से संकलित है? इसका राइट जवाब होगा, याद करके रखिए, ग्राम्या से संकलित है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अभी से हम लोग लगेंगे, अभी से तैयारी करेंगे, अभी से जबरदस्त करेंगे। क्लियर? ये पूरी उम्मीद के साथ आपको तैयारी करनी है, अंदर से पूरा एकदम जोश के साथ आप लोग तैयारी कीजिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि कोई ऐसा चीज नहीं है जो नहीं हो सकता है, हर चीज आपसे हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, बड़ा ही अद्भुत है। कह रहे कि आगे किस काव्य धारा के कवि है? आगे जो है वह किस काव्य धारा के कवि है, आपको यह बताना है। इसका राइट जवाब होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, प्रयोगवाद होगा। क्या होगा? प्रयोगवाद होगा, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। मेहनत जब कहीं पे भी अच्छे से सफलता मिलनी होती है ना, तो उसके पहले बड़ा ही कठिनाई होती है, और उस कठिनाई से आपको लड़ना होता है। जैसे आपको सफलता मिलने वाली है तो आपको डर लग रहा है, परीक्षा से पहले ही बड़ा घबरा जा रहा है, घबराना नहीं है, आपको लगे रहना है और एकदम करके आपको दिखाना है। अगला प्रश्न, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है? कौन ललकारता है दूर से? और हिंदी पे विशेषकर ध्यान देना है, हमने आपको बता दिया है। लगातार बाबू अब आपका सब्जेक्टिव ही चलेगा, ये तो आपका ऑब्जेक्टिव चल रहा है ना, ये तो ऑब्जेक्टिव का सेशन है। 5 मॉडल पेपर कंप्लीट कराएंगे और इसके बाद सब्जेक्टिव एकदम धड़ाधड़, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आप लोग धमाल मचा दोगे, कोई दिक्कत होने वाले नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन है कि कभी रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? कभी रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसे ही आएगा वैसे ही आप छाप दीजिएगा कि प्रभु का शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर होगा। सीधे ही आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एकदम छप जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि ख का उच्चारण स्थान बाबू, ख का उच्चारण स्थान, तो ख के जन उच्चारण स्थान होला, वो ख का उच्चारण स्थान होता है आप सभी का कंठ। अको हो भी सर्जनिया नामा कंठा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? क नंबर हो, बी नंबर हो जाएगा कि कंठ होता है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि सरोज शब्द का इस संधि विच्छेद क्या होगा? बाबू सरोज शब्द के संधि विच्छेद जौन होला वो क्या होता है, आपको ये बताना है। तो सरोज शब्द के संधि विच्छेद जौन होता है ना, वो होता है आपका क्या चीज? सराधंजा होता है। क्या होता है? सरोज, सराधंजा, ठीक ना। ऑप्शन आपका दिया गया है सी नंबर में। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही बढ़िया प्रश्न कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? बाबू इनमें शुद्ध शब्द कौन बाटे, हमने के बता दो बाटे, काफी बढ़िया क्वेश्चन बा। तो गणित जो लिखल बा यही तरीके से गणित लिखाला, यानी कि गणित जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी में, ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। करके सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? बाबू जो सिंधु शब्द बाटे वो कौन है? संज्ञा बाटे, आप बता दो बाटे, 4 गो ऑप्शन दिया गया बाटे, इससे राइट जवाब हो कि जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंधु जो है आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शानदार, लाजवाब क्वेश्चन है। करे कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। बाबू नियम शब्द के लिंग निर्णय करे के बाटे, नियम के लिंग निर्णय हो जाए पुलिंग। का हो जाए? पुलिंग, यानी कि नियम जो होता है वह पुलिंग होता है, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बाबू सभापति, सभापति के क्या करे बटे स्त्रीलिंग रूप बताओ। पता सभापति के स्त्रीलिंग रूप होला सभानेत्री, सभानेत्री होता है। सभापति क्या होता है? सभानेत्री, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सी काल है? तो बाबू आप पढ़ते भी है, ट्रांसलेशन में भी कि भविष्यत काल है। गा गे गी जो आता है वो भविष्यत में आता है। मैं जाऊंगा, मैं कल यह काम कर लूंगा, मैं यहाँ जाने की ये सोचूंगा,
ये जितने भी होगा ये सारा का सारा भविष्य काल होगा एकदम। चलिए अगले प्रश्न की बात करते, तो छाप दो फटाफट से कमेंट में कि सर ये आंसर ये होगा, और लाइक और शेयर करके एकदम इसमें आपको रुकना नहीं चाहिए, एकदम फैला दो वीडियो को, फैला दो क्लास को एकदम अद्भुत तरीके से। अगला है गृह प्रवेश, यहाँ पे गृह होगा। गृह प्रवेश कौन समास है बाबू? गृह प्रवेश जो बाटे वो याद कीजिएगा, गृह प्रवेश तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सुख शब्द का परिवाची क्या होगा? सुख शब्द के परिवाची कौन सी बाटे? तो सुख शब्द के परिवाची होता है प्रसन्नता। सुख हो गया, प्रसन्न हो गए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। और जब हमें प्रसन्न हम तब होते हैं जब आप बेहतरीन करते हैं, जब आप बेहतरीन करते हैं तब, और वो समय और वो घड़ी आ गई है आपको कुछ कर दिखाने की, अपने हाथों से, अपने कलमों से अपना भविष्य लिखने की। तो उसमें आप कुछ ऐसा ना लिख दें जिससे कि कुछ गड़बड़ हो जाए। आपको वही लिखना है, वही जबरदस्त लिखना है जो आपके परीक्षा में आएगा, मतलब कि आता है तो उसके एकदम शानदार लिखना है जो आपके भविष्य को ही बना डालेगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि छूत शब्द का विलोम क्या है? छूत शब्द का विलोम, तो बाबू छूत शब्द के जो विलोम बाटे वो हो जाए अछूत। छूत के का हो जाई? अछूत हो जाई। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बाबू दांत काटी मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो होता है गहरी दोस्ती। क्या होता है? गहरी दोस्ती होता है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। बाबू अगला प्रश्न, अगर अगला प्रश्न के हमनी के बात करी साथ, अगला प्रश्न कह रहा बा कि उग्र शब्द के विलोम का होई? बाबू उग्र शब्द के जो विलोम बटे ना वो श्याम्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? श्याम्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पता है कमेंट में छाप दीजिए, कमेंट कर दीजिए। नहीं पता है याद कर लीजिए, एक शांत जगह बैठिए, कान में ईयरफोन लगाइए, जबरदस्त और धमाल तरीके से एकदम तबाही मचा दीजिए। चलिए अगला प्रश्न, क्योंकि हर वो बच्चा करेगा कमाल जबरदस्त तरीके से। श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन समास है? बाबू कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास होगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बाबू, अगला नंबर प्रश्न कह रहा बाटे कि इनमें कौन शब्द तत्सम है? बाबू तत्सम शब्द पहचाने एक बाटे, तत्सम शब्द हो जाए कर्पूरी। कर्पूरी जो है ना वह तत्सम शब्द है, ऑप्शन सी नंबर। अगर अगला प्रश्न की हमनी के बात करी से तो अगला प्रश्न कह रहा बाटे कि अंधों में काना राजा लोकोक्ति का जो अर्थ होता है वह क्या होता है? तो अंधों में काना राजा का लोकोक्ति जो अर्थ होता है मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी ऑप्शन होगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न अद्भुत प्रश्न है, कह रहे कि सादर का विलोम क्या होगा? बाबू सादर, तो सादर के जो विलोम होला ना निरादर होला। का होला? निरादर होता है, यानी ऑप्शन ए नंबर बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दसमुख कौन समास है? दसमुख बाबू बात है बहुब्री समास। कौन समास? बहुब्री समास, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न आपका कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का यह उदाहरण है? अपनों का आदर करना उचित है या किस सर्वनाम का क्या है? उदाहरण है। यह आपका निजवाचक। किसका है? निजवाचक है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। जैसे ही एग्जाम में आएगा एकदम आपको तवा तोड़ जवाब देनी है जबरदस्त तरीके से। अगला प्रश्न, मात्र 5 मॉडल पेपर की तैयारी करो, जबरदस्त कर दो। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय कीजिए। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करना है। परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न अद्भुत और लाजवाब धमाल प्रश्न है, कर कि उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? बाबू उदय के संधि विच्छेद का होई? तो उदय के संधि विच्छेद होला उत धन अय। क्या होता है? उदय उत धन अय, यानी उदय हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न, निवास शब्द में उपसर्ग क्या है? निवास में उपसर्ग बताओ। उपसर्ग के मतलब जौन शब्द के पहले जुड़ के ओकर पूरा अर्थ ही बदल डाले, ओकरा के हमनी के कह नहीं सको ची उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या है? तो इसमें नि उपसर्ग है, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है प्रश्न की धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है?
धरती कब तक घूमेगी। इस पाठ में मुख्य बात जो है, मुख्य चीज जो है वह इस शीर्षक में मुख्य सवाल जो है वह किस पर है, किस पर है, तो रोटी को लेकर के है। वो भी किसकी रोटी को लेकर की, तो माँ की रोटी को लेकर के। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि बली अमाल ने अपने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर से मन्नत मांगी थी। वो कौन ऐसा मंदिर है जो जिसमें मन्नत मांगी थी माँ ने, कौन, बली अमाल ने, यानी कि पपाती की माँ ने। तो वह मंदिर था रामेश्वर काजी का मंदिर था, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, नहीं वेदेश्वरी जी का था ना, हाँ वेदेश्वरन जी का मंदिर था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे हैं कि कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। कटक शहर को बाढ़ से बचने के लिए किसने बनवाया था, तो महाराज यातिक केसरी ने किया था, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, 99 नंबर प्रश्न कह रहा है हम सभी का कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। कितने नंबर का कमरा, तो वह था 48 नंबर का कमरा। जब गई थी बली अमाल कहाँ, हॉस्पिटल में गई थी, उन्हें बोला गया था कि 48 नंबर के कमरे इनको दिखा दिया जाए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है, और प्रश्न हम सभी कह रहे हैं कि मंगमा की बहू का नाम क्या था। मंगमा के बहू के नाम, मंगमा यानी कि दही वाली मंगमा, वही वर्णिका का क्वेश्चन है। और दही वाली मंगमा का कह रहा है कि दही वाली मंगमा की बहू का नाम क्या था, तो दही वाली मंगमा की बहू का नाम था नंजमा। क्या नाम था, नंजमा नाम था, नंजमा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है उसे देखने के लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में आकर के सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन, जो चैनल का नाम है। जैसे ही आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके सामने आएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल पे क्लिक करना है। दूसरा एक और तरीका आपको बताते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो भी बता देते हैं। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा। उसके बाद से जैसे आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे मॉडल पेपर लगा दिया गया है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर भी है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट, ये सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी तरीके से मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का प्राप्त करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो आप लोग जल्दी से ये सर्च कीजिए। दूसरी चीज ये कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक के जो टॉपर थे उनका कॉपी जो यहाँ पे लगा दिया है ओरिजिनल, जिससे आप देख सके कि टॉपर किस तरीके से परीक्षा में कॉपी लिखते हैं। तो आप आकर के इस कॉपी को डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ऐप को कैसे आपको डाउनलोड करना है, जिसमें आपको सभी चीजें मिल जाएगी जो परीक्षा में आपको पूछा जाएगा। तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर में आना है ऐप को डाउनलोड करने के लिए। ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में आकर के यहाँ पे सर्च कीजिए डीएलएस एजुकेशन। जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने आ जाएगा डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल। आपको यहाँ पे क्लिक करके इस पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। हमारे मोबाइल फोन में इंस्टॉल है इसलिए ओपन दिखा रहा है, तो हम ओपन पे क्लिक करते हैं। आप भी इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ओपन होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मॉडल पेपर ऑनलाइन टेस्ट बिहार से जुड़ी जितने भी आपका न्यूज़ है, ये सब कुछ रिजल्ट वगैरह यहाँ से भी आप आकर के आसानी से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करेंगे, सब्जेक्टिव चाहिए आपको सब्जेक्टिव पे क्लिक करना है। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट आपका पूछेगा, है ना। तो फटाफट से आइए सर्च कीजिए और जो भी सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए सब्जेक्टिव चाहिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसानी तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से सर्च करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और सबको बताएंगे कि क्लास जबरदस्त तरीके से चल रही है। और धुरीना ऐप पे भी हम आ चुके हैं, तो धुरीना ऐप पे आप जा करके मेरा कोर्स बाय करके और कोर्स में आप जबरदस्त तरीके से आप धमाना चाहिए।